हनुमंत हठीले, मेरी मारो वज्र के कीले। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय बजरंग बली। महाबली काका, इधर महल में भी कुछ दिनों से उनका व्यवहार बहुत परिवर्तित रहा है। किंतु क्यों? व्यवहार परिवर्तन का कारण? इसे मत रोकिए, इसे जाने दीजिए। ये स्त्री झूठ बोल रही है। नहीं स्वामी, इस प्रकार एक दुखियारी को बीच मैदान में डूबने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। संभवतः एक नई दासी है, जिसे उनके कहने पर भी मैंने निष्कासित नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कारण से रुष्ट होकर वो कहीं चले गए हैं? कौन सी दासी? एक दुखियारी है, सुकन्या नाम है उसका। किंतु अचरज की बात तो ये है कि 2 दिनों से इस राजमहल में वो भी उपस्थित नहीं है। प्रणाम महारानी जी। कहाँ चली गई थी 2 दिनों से, वो भी बिना सूचना दिए? क्षमा कीजिएगा महारानी जी, सत्य तो यह है कि मेरे पति वन में आने वाले थे। उनसे मिलने के मोहवश और उन्हें समझाने की मंशा से उनसे मिलने चली गई थी कि वे उस स्त्री को त्याग कर मुझे अपना लें। फिर क्या हुआ? क्या तेरी बात वो मान गए? मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ और तुम्हारे कारण मैं उसके जीवन की चिता नहीं जला सकता। नहीं महारानी जी, वे उस स्त्री को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। तू एक काम कर, उसे मेरे समीप ले आ। मैं उसे समझाऊंगा कि इस संसार में तुझसे अधिक प्रेम करने वाला उसे कोई और नहीं मिलेगा। हो सकता है वो मेरी बात मान जाए। महारानी जी, इसीलिए तो मैं आपके समीप आई हूँ कि आप वन में मेरे साथ चलकर उन्हें समझाएं कि वे उस स्त्री को छोड़कर मुझे अपना ले। वे अभी भी वहीं पर हैं। ठीक है, चलो। कौन है ये दासी? वो स्त्री जो दिख रही है वो ये है नहीं। बाहर से कुछ और दिख रही है और अंदर से कुछ और ही है। ये महाराज केसरी के व्यवहार के परिवर्तन का कारण उचित ही है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर
तो ये रहा वो मानसरोवर जिसके बारे में महर्षि धन्वंतरी ने कहा था। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। यही है वो कमल पुष्पों से भरा मानसरोवर, जिसके कमल दंड में इन पुष्पों से निकले दूध से मोती बनते हैं तथा जिन्हें हंस अपने आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। अब मुझे अति शीघ्र इन मोतियों को एकत्रित करना होगा। ये क्या हुआ? ये सारे पद्म सरोवर के भीतर क्यों चले गए? ओह, समझ गया। रात्रि हो गई ना, इसलिए। पद्म केवल दिन में ही तो सरोवर से बाहर निकलते हैं। रात्रि होते तो वे सरोवर के गर्भ में ही चले जाते हैं। अब मुझे उन मोतियों के लिए कल सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुकन्या, इस बिहड़ वन में। महारानी जी, चलिए तो सही। महारानी जी, यदि कोई स्त्री आपसे आपके पति को छीन ले, जैसे एक स्त्री ने मुझसे मेरे पति को छीना है, वैसी स्थिति में आप क्या करती हैं? सुकन्या, ये तू कैसा प्रश्न पूछ रही है? तू जानती भी है महाराज केसरी और मेरे संबंध के बारे में। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। किंतु महारानी जी, फिर भी मान लीजिए, यदि कोई स्त्री महाराज केसरी को आपसे छीन ले, तब आप क्या करेंगी? महाराज केसरी को आपसे छीन ले, तब आप क्या करेंगी? यदि कोई स्त्री ऐसा करती भी है, तो मैं अपने पतिव्रत धर्म के अस्त्र से उस स्त्री के माया के बंधन को काट दूंगी। तू नहीं जानती, एक स्त्री का पतिव्रत धर्म अमोघ अस्त्र होता है, अपने पति को किसी भी मोह और माया से मुक्त कराने का। किंतु सुकन्या, तेरा पति कहाँ है? बस चलिए ना, अभी मिलवाती हूँ। चलिए। अच्छा महारानी जी, एक बात बताइए, ऐसी स्त्री को क्या दंड मिलना चाहिए जो एक स्त्री से उसके पति को छीन ले? ऐसी स्त्री को तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए।
क्योंकि इस संसार में इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं। महारानी जी, आपके इस वाक्य से संतोष मिला। चलिए। इस गुफा में? जी महारानी जी, चलिए। सुकन्या, ये तू कहाँ ले जा रही है मुझे? महारानी जी, चलिए तो सही। सुकन्या, कहाँ है तेरा पति? महारानी जी, अभी मिलवाती हूँ, आइए ना। कहाँ ले आई है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ है तेरा पति? महारानी जी, यही है आपके सम्मुख। बावरी हो गई है। इस घास फूस के ढेर को अपना पति कह रही है। महारानी जी, अभी दिखाती हूँ आपको अपना पति। ये क्या? ये तो महाराज केसरी की मूर्ति है। नहीं महारानी अंजना, ये मेरे पति की मूर्ति है। नहीं महारानी अंजना, ये मेरे पति की मूर्ति है। नहीं महारानी अंजना, ये मेरे पति की मूर्ति है।
तुम्हारे नहीं, मेरे पति है। नहीं महारानी जी, ये मेरे पति की मूर्ति है। और ये मेरे पति तब से है जब आपका समावेश इनके जीवन में नहीं हुआ था। नहीं नहीं सुकन्या, तुम्हें अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है। भ्रम मुझे नहीं महारानी अंजना, भ्रम तुम्हें हुआ है। छल किया है तुमने मेरे साथ। मुझसे मेरे पति को छीनकर जिस स्त्री को तुम दंड देने की बात कर रही थी वो स्त्री तुम स्वयं हो। वो स्त्री तुम स्वयं हो। वो स्त्री तुम स्वयं हो। अब तुम स्वयं निर्धारित करो कि तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। महाराज केसरी और तुम्हारे पति, ये कैसे हो सकता है? इस कैसे का उत्तर सुनना चाहती हो ना तुम? तो सुनो। मेरे इस मधुर जीवन में विष घुलने वाली वो स्त्री तुम हो अंजना। तुम अपने दंड की उद्घोषणा करो अंजना कि तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए किसी के जीवन को उजाड़ने का। अंजना, अब या तो तुम स्वयं की इच्छा से मेरे और केसरी के मार्ग से हट जाओगी या नहीं तो मैं तुम्हें अपने मार्ग से हटा दूंगी। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे राम श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम
हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। मेरे राम श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। जय श्री राम। कमल खिल चुके हैं, मुझे शीघ्र ही मोतियों को एकत्रित करना चाहिए। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। 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 कुमति निवार सुमति के संगी। ओ सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। बनते हैं, किंतु ये तो मेरे स्पर्श करते ही जल में घुल जाते हैं। इन्हें मैं कैसे एकत्रित करूंगा? ऐसी केवल एक वस्तु है प्रभु, मान सरोवर में मिलने वाले मोती, जिन्हें पवित्र और धर्मयुक्त हंस चुगते। इन्हें चुगने के कारण ही हंस संसार में सबसे पवित्र एवं नीर क्षीर करने वाले पवित्र और विवेकी पक्षी माने जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इन्हें केवल पवित्र एवं धर्मधीर हंस ही एकत्रित कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें क्षीर नीर विवेक करने वाला हंस कहा जाता है। मुझे उनका आह्वान करना होगा।
हमारे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? नहीं महारानी जी, ये मेरे पति की मूर्ति है और ये मेरे पति तब से है जब आप इनके जीवन में समावेश भी नहीं थे और तुमने छल किया है मेरे साथ। मुझसे मेरे पति को छीना है। जिस स्त्री को तुम दंड देने की बात कर रही थी तब वो स्त्री तुम स्वयं हो। अब तुम स्वयं निर्धारित करो कि तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए। अंजना, नीर मत बहाओ। चली जा मेरे पति, चली जा मेरे पति। अंजना, 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 केसरी मेरा पति, मेरा पति। उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। वो तुम्हारे पति नहीं है, वो मेरे पति है। तू चली जा यहाँ से, चली जा। के नाम पर कलंक हो। तुमने एक स्त्री के साथ छल किया, प्रेम के साथ घात किया है। तुम विश्वासघातिनी हो। हाँ अंजना, तुम एक विश्वासघातिनी हो।
अंजना, केसरी मेरा पति, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम स्त्री के नाम पर कलंक, तुमने एक स्त्री के साथ छल किया, प्रेम के साथ घात किया है। तुम विश्वासघाती। हाँ अंजना, तुम एक विश्वासघातिनी हो। क्या हुआ पुत्री? ये रुदन, ये विलाप क्यों अंजना? पिताश्री, आपकी पुत्री के साथ महाराज केसरी ने बहुत बड़ा छल किया है, बहुत बड़ा छल। पुत्र केसरी ने छल किया है? क्या कह रही हो पुत्री? कैसा छल किया है पुत्र केसरी ने? स्पष्ट कहती क्यों नहीं पुत्री? पिताश्री, मुझसे पूर्व उनका विवाह किसी और के साथ हो चुका था। उनका विवाह किसी और के साथ हो चुका था। विवाह किसी और के साथ हो चुका था। मुझसे पूर्व उनका विवाह किसी और के साथ हो चुका था। विवाह किसी और के साथ हो चुका था। विवाह किसी और के साथ हो चुका था। किसी और से प्रेम करते थे। पिताश्री, आप मुझे इस राजमहल में एक पल के लिए नहीं रहना। मुझे यहाँ से ले चलिए मुझे यहाँ से। धैर्य धारण करो पुत्री, अपने आप को संयत करो अंजना, अपने आप को संयत करो। और सबसे पहले हमें ये बताओ कि तुम्हें ये जानकारी मिली कहां से, किससे मिली? उससे क्या होगा? सत्य बदल तो नहीं जाएगा। अरे सत्य भले ही ना बदले पुत्री, पर क्या हमें ये स्मरण नहीं रखना चाहिए अंजना कि जो कुछ तुम्हें पता है या जो कुछ तुम कह रही हो, वो सब इस तथ्य का केवल एक पहलू है अंजना, केवल एक पहलू। और इस तथ्य के दूसरे पहलू को जाने बिना हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए पुत्री। इस बात की तह में जाने के लिए पूरा प्रयत्न करो, इसके उस दूसरे पहलू को जानने का यत्न करो अंजना। और उसके बाद भी यदि हमारे पुत्र केसरी ही दोषी पाए जाते हैं तो क्या यह कहना आवश्यक है कि तुम्हारे पिता के राज्य के द्वार तुम्हारे लिए सदा खुले हैं पुत्री? पिताश्री, आप सत्य कह रहे हैं। कोई भी निर्णय लेने से पूर्व, विश्वास करने से पूर्व मुझे इस तथ्य के तल तक पहुंचकर सत्य को जानना होगा। अंजना, मेरे रहते तुझे सत्य का कभी पता नहीं चलेगा।
के द्वारा, अब इन 2 पवित्र हंसों के द्वारा दुग्ध रूपी मोती का निर्माण होगा। अच्छा, तो अब इस दुग्ध रूपी पदार्थ को पवित्र हंस ग्रहण करेंगे। पवित्र हंस मुख के माध्यम से दुग्ध रूपी पदार्थ से जल पृथक कर निष्कासित कर देंगे। अच्छा, तो ये है वो पवित्र मोती जिनसे देवताओं की रक्षा हो सकेगी। परमेश्वर है, अंतर मन की आँखों से देखो, बाल रूप परमेश्वर है। प्रभु मेरे आराध्य देव है, महादेव शिव शंकर है। महादेव शिव शंकर है, महादेव शिव शंकर है। जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। हे पवित्र हंसो, आज आपने अपने नाम के साथ साथ अपने गुण को भी प्रमाणित किया है। ये सिद्ध किया है कि इस संसार में केवल हंस ही शीर नीर विवेक कर सकते हैं। आज आपके कारण देवताओं के जीवन की रक्षा हो सकेगी। ये संपूर्ण सृष्टि आपकी आभारी रहेगी। अब आज्ञा दीजिए पवित्र हंसो, मुझे शीघ्रता पूर्वक देवताओं के पास पहुंचना होगा। महिमा अनंत जग सृष्टि गुण गायो है, महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 काल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान